महाराष्ट्र के नतीजे आए 4 दिन हो चुके थे। सब पूछ रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, शिंदे होंगे, फडणवीस होंगे, कौन होगा भाई। कहा जाने लगा कहीं आपसी तनातनी तो नहीं चल रही, शिंदे महायुति छोड़ तो नहीं देंगे। लेकिन आज खुद एकनाथ शिंदे सामने आए। शिंदे ने कहा कि उनकी पीएम मोदी से फोन पर बात हो गई और शिंदे ने कह दिया कि बीजेपी का सीएम बन जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो मोदी के फैसले के साथ है। यह होता है नेता पर भरोसा, क्योंकि शिंदे को भी पता है कि नरेंद्र मोदी जो फैसला लेंगे वो महाराष्ट्र के हित में लेंगे, देश के हित में लेंगे। जिस वक्त इंडी गठबंधन महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर झूठ फैलाने में लगा है, उस वक्त नरेंद्र मोदी यह सोच रहे हैं कि वो नेता कौन हो सकता है जो आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र को बेहतर लीड कर सके। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से गठबंधन को सेट किया, उसका असर यह हुआ कि खुद सिटिंग सीएम एकनाथ शिंदे ने आकर ऐलान किया कि कोई नाराजगी नहीं है भाई, उनकी पीएम मोदी और अमित शाह से बात हो गई है, बीजेपी जिसे सीएम बनाएगी उसे सपोर्ट कर देगी। एकनाथ शिंदे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके चेहरे पर कोई निराशा या नाराजगी भी नहीं दिखी। अच्छा, जब खबर आई कि एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो कई लोगों को लगा कि अरे बाप रे, अब होगा बवाल, कह देंगे कि नहीं सीएम पद चाहिए, नहीं ये नहीं वो। एकनाथ शिंदे आए और सीधा सरेंडर कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो करें सब मंजूर। ना तो ऐसा लगा कि उनके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, ना ही वो भारी मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। उल्टे एकनाथ शिंदे तो पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। यह तक कह दिया कि पीएम मोदी और अमित शाह उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। एक बार सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि बिना किसी सियासी ड्रामे के महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बन जाना कैसे कोई छोटी बात नहीं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम लेता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी भी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने क्लियर कर दिया कि कैंडिडेट मोदी और शाह तय करेंगे सीएम पद का, और उनका कैंडिडेट होगा, मतलब एक तरह से इशारा कर दिया उन्होंने कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग एकनाथ शिंदे के इस ऐलान को यह कहकर हल्का कर सकते हैं कि जब बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं तो सीएम तो उनका ही ना बनेगा, इसमें बड़ी बात क्या होगी। ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में तो इंडी गठबंधन नतीजे आने के पहले ही सीएम की कुर्सी को लेकर झगड़ रहा था। यहां जीत गए हैं तब भी नहीं झगड़ रहे। और आप झारखंड का उदाहरण देखिए, वहां हेमंत सोरेन जब जेल गए तो अपनी जगह चंपई सोरेन को सीएम बनाकर गए। जेल से बाहर आए तो उन्हें आसानी से सीएम की गद्दी नहीं मिल पाई, चंपई सोरेन ने बगावत कर दी थी। इस तरह का कुर्सी का मोह होता है नेताओं में। लेकिन यह बीजेपी है, यह नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है। कभी नीतीश कुमार पैर छू लेते हैं, कभी एकनाथ शिंदे सरेंडर कर देते हैं। कभी बीजेपी गुजरात में चुनाव के पहले पूरी की पूरी मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट बदल देती है, उत्तराखंड में 3-3 सीएम बदल देती है, लेकिन कोई चू चपड़ नहीं होती। यह है नरेंद्र मोदी में विश्वास, उनके खुद के पार्टी के लोगों का, उनके खुद के गठबंधन के लोगों का। यानी सत्ता का परिवर्तन करना आसान बात नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी शाह की जोड़ी ने सब कुछ आराम से करवा दिया। यही अगर इंडी गठबंधन होता, आप लिख के ले लीजिए, आपस में लड़ मर गए होते ये लोग, क्योंकि वहां कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करता, सबके अपने अपने मतलब हैं और मतलब की यारी है। यही वजह है कि पब्लिक इन पे भरोसा नहीं कर पाती, और भरोसा नहीं करती तो हारते हैं, फिर उसके बाद रोना रोते हैं। वैसे तो एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी हर कोई चाहता ही होगा कि मुख्यमंत्री शिंदे बने, लेकिन जैसे बीजेपी ने गठबंधन एकनाथ शिंदे के साथ अपना गठबंधन धर्म निभाया था, उसी का लिहाज आज एकनाथ शिंदे को भी रखना था। जब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आए थे तो बीजेपी ने ज्यादा विधायक होते हुए भी सीएम पद एकनाथ शिंदे को दिया था भाई। तब बीजेपी चाहती तो सीएम पद अपने पास रख सकती थी, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना सकती थी।
लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर उन्हें मजबूत किया, एक नई शिवसेना को आगे बढ़ाने में मदद की। महाराष्ट्र में अब आगे का प्लान क्या है आपको वो भी बताता हूं। कल दिल्ली में महायुति के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। इस बैठक में अमित शाह गठबंधन के सहयोगियों को सीएम फेस के बारे में बता देंगे। सीएम को लेकर फैसला करीब करीब हो चुका है कहा जा रहा है। सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय कहा जा रहा है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ भी सरप्राइज आ सकता है। सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर यह है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम कौन होगा यह आधिकारिक तौर पर कल क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। फिर नई सरकार में उनकी भूमिका क्या होगी। भाई अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर क्या बनेंगे? क्या नई सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे? क्या नई सरकार में वो गृह मंत्रालय ले लेंगे? ऐसी भी चर्चा थी कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में पद दिया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट में जाने की बात से एकनाथ शिंदे ने इशारों में इनकार कर दिया। आज एकनाथ शिंदे ने सीएम पद पर सरेंडर करके अपना कद भी और बढ़ा लिया, क्योंकि साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने सीएम की इसी कुर्सी के लिए सालों पुराना बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। भाई जिस कांग्रेस को बाला साहब ठाकरे फूटी आंख पसंद नहीं करते थे, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया उद्धव ठाकरे ने एक सीएम की कुर्सी के लिए। आप सोचिए उस एकनाथ शिंदे का कद अपने नेताओं में, अपने लोगों में कितना बढ़ गया कि जिस एक कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा को जमीन में गाड़ दिया, उस कुर्सी को एकनाथ शिंदे ने साइड लगा दिया। नहीं, जो मोदी शाह बोलेंगे वो करेंगे भाई, गठबंधन जरूरी है। एकनाथ शिंदे ने कोई गलती नहीं की जो उद्धव ठाकरे ने की, इसलिए आज देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी। कि हमारे महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित। एक तरफ पीएम मोदी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र का मामला सेट कर दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस है जो महाराष्ट्र में मिली बड़ी हार से भी कोई सबक लेने को तैयार नहीं। भाई कांग्रेस की सुई आज भी अडानी और ईवीएम से आगे नहीं बढ़ पा रही। राजीव गांधी का एक पुराना वीडियो कैसे कांग्रेस की गले की हड्डी बन गया आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज का वीडियो तो देखिए। आज भी कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह काम ही नहीं हो पाए। आज संसद पहुंचे राहुल गांधी ने फिर से गौतम अडानी की गिरफ्तारी की बात कही। हालांकि राहुल गांधी अडानी करते रहे, उधर अडानी का शेयर चढ़ता गया।